नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा दी गई धनराशि का सही ढंग से आवंटन नहीं कर पाई है। कांगड़ा के गग्गल में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने वाली प्रदेश कांग्रेस सरकार ने खुद ही अव्यवस्था फैला रखी है। नड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय कुप्रबंधन में सबसे आगे है और सरकार चलाने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विफल रहे हैं। मिसमैनेजमेंट की हद है, ये अपने मिसमैनेजमेंट के लिए खुद जिम्मेवार है। और मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा पैसा है केंद्र के पास जो आपका नहीं दिया गया, जो आप केंद्र पर बोल देते हैं, कौन सा पैसा है जो आपको मान्य है और ड्यू है और आपको नहीं दिया गया है और ये आपका रोका गया है। वित्तीय कुप्रबंधन में आप सबसे आगे हैं और आप अपनी सरकार चला नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक तकनीक से लैस करेगी। शिमला के समीप बल्दिया में आज अग्निशमन सेवा सप्ताह के समापन पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही 700 नए होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कल्याणकारी नीतियों और कानूनों में सुधार कर आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने 13 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाई और विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी में शुरू किए गए सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिला के पधर और बासा में बने 2 भवनों को क्रियाशील नहीं किया जा रहा है और इन्हें निजी कॉलेजों को देने की कोशिश की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी में विश्वविद्यालय प्रदेश की जरूरतों के अनुसार खोला गया था, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री द्वारा इस विश्वविद्यालय की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संस्थान अगर हमने खोला है तो हिमाचल की आवश्यकता को लेकर के खोला है और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि जो बिल्डिंग्स हमारी बन करके तैयार हैं, हमारी बासा की बिल्डिंग बन करके लगभग 2 वर्ष पहले तैयार हुई थी और पद्धर की बिल्डिंग तैयार हुई थी, उसके बावजूद भी आप उनको यूनिवर्सिटी को जो है जिस तरह से फंक्शनल करने के लिए ठीक प्रकार से सहयोग देना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहे। उल्टा आप जो है सुंदरनगर वाली जो बिल्डिंग बनी थी और जो उस बिल्डिंग को आप जो है वो प्राइवेट कॉलेज को वहां पर दे रहे हैं, ये सारी चीजें सोच से बाहर की बातें हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनजातीय जिला किन्नौर के पूह में आज से सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू हो गया है। भारतीय सेना की ओर से प्रदेश में पहली बार सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। सेना की सूर्या कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल स्थानीय कला व संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि महत्वपूर्ण विषयों सहित आपात स्थिति में लोगों तक सूचना पहुंचाने में भी मदद मिल सकेगी। ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किन्नौर की जनता के लिए खोला गया है ताकि अगर कोई आपदा हो जाती है या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम जल्द से जल्द हमारी जो भी सूचना है इसमें प्रदान कर सकते। रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये मीडिया आपके लिए वह सब सूचना लाएगा जो कि इंटरनेट ना होने के कारण, रिमोट होने के कारण आप लोगों को नहीं मिलती। और कोशिश की जाएगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, फार्मिंग हो, कोई टूरिज्म एक्सपीडिशन हो, ये सब प्रोग्रामों की सूचना भी इसमें दी जाए। प्रदेश सरकार ने राज्य में न्यूनतम बस किराया 5 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया है। 10 रुपए का ये न्यूनतम किराया पहले 4 किलोमीटर के सफर तक लागू होगा। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। 4 किलोमीटर से अधिक के सफर पर प्रति किलोमीटर किराया पहले की तरह 2 रुपए 19 पैसे के आधार पर लिया जाएगा। दूसरी ओर भाजपा ने न्यूनतम बस किराए में की गई वृद्धि को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि इस तरह के जन विरोधी निर्णयों से जनता कांग्रेस सरकार के शासन से
परेशान हो गई है। माकपा ने भी न्यूनतम बस किराया वृद्धि के फैसले का विरोध किया है। पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा कि प्रदेश में रेल और अन्य परिवहन साधनों के अभाव में बस सेवा ही एकमात्र परिवहन का साधन है। ऐसे में जनता, विशेष रूप से किसान, मजदूर और छात्रों पर किराया वृद्धि का बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।